Assalamu alaikum dear viewers, this is Hey NISAR there. Diary and Subscribe to my channel and also press आज this मैं bell एक icon. न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर माय टीचर कम्युनिटी। जितने मेरे टीचर्स हैं ओवरऑल दे आर यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो इसके लिए कंप्लीट एक मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया हूँ जो डिफरेंट लेक्चर्स के ऊपर सीरीज़ ये बेस्ड होगी। सो पहले तो मैं सब टीचर्स को ये इन्फॉर्म करता हूँ कि स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो डिजिटल क्लासरूम के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे काम किया हुआ है और काफ़ी सारे जो हैं टीचर्स हमारे, तो उन टीचर्स के लिए जो बिल्कुल न्यू यूज़र्स हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो उनको काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूज़ करने में। सो इस प्लेटफॉर्म के तहत मैं अपने टीचर कम्युनिटी को या प्लस में जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं टीचर्स हैं, दे आर यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो उनके लिए कंप्लीट ट्रेनिंग सीरीज़ है ये। उनको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन ये चीज़ें हम सिखाएंगे दोनों तरफ से कि टीचर रोल एज एन स्टूडेंट रोल के अंदर क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सो दिस इज़ द जॉइंट एडवेंचर। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया है, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट को, इवन हमारे पाइट सिंध को भी काफ़ी सारी इसने सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है। सो आई थिंक ये आपका कोर्स जो पाइट की तरफ से या प्लस में मैं आपको जो इस प्लेटफॉर्म के तहत आप जितनी भी मेरी टीचर कम्युनिटी है ऑल ओवर द सिंध, उन सब के लिए कोर्सेज हैं ताकि आप से सीखें और लर्न करें इन इजी वे में। तो यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको डिफरेंट दिया जाएंगी क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज दी ऑनलाइन क्लासेस, तो उसके लिए आप किस तरह जो है वो डिफरेंट ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर दी ऑनलाइन क्लासेस। तो इसमें लेसन 1 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट द गेटिंग स्टार्टेड विद द माइक्रोसॉफ्ट टीम, ताकि हम माइक्रोसॉफ्ट टीम में किस तरह जो है वो उसको स्टार्ट ले सकते हैं। तो इसका जस्ट ओरिएंटेशन के इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करेंगे। सो इन लेसन 1 वी विल ट्राई टू कवर दीज थिंग्स दैट यू विल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब व्हाट माइक्रोसॉफ्ट टीम इज़ ऑल अबाउट and use channels and post messages, get help in teams। so ये आज के इस लेसन में हम कोशिश करेंगे कि सीख सकेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी चैनल है जिसमें हम जस्ट सिंपल थारोली चीज़ें डिस्कस करेंगे लेसन 1 में। सो इसके अलावा इन दिस टॉपिक यू विल गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट टीम, जो टॉपिक ए है हमारा, इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि वो चीज़ें रखें कि व्हाट माइक्रोसॉफ्ट टीम इज़। पहले तो हम ये समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम क्या है, उसके बाद हाउ टू लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, अबाउट द टीम्स इंटरफेस हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करें, हाउ टू सेट अप अ न्यू टीम्स, एक्सेस डिफरेंट टीम्स एंड लीव द टीम्स, हाउ टू यूज़ द डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर द टीम्स। तो ये सारी चीज़ें इस लेक्चर 1 के अंदर होंगी और इस टॉपिक के अंदर कवर ही होंगे, होपफुली ये हमारे कवर होंगे। तो इसका जो पार्ट 1 है तो ये हम आइए डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। सो माइक्रोसॉफ्ट टीम इन सिंपल इज़ दैट के मैंने पहले भी काफ़ी सारे लेक्चर्स में भी ये बताया है कि इट्स वन ऑफ द कोलैबोरेटिव एंड क्लाउड बेस्ड वर्क स्पेस where Office 365 users can send messages, share files and more things. They can meet, they can schedule meetings, they can work on any projects। तो वहाँ पे हमारे पास डिजिटल क्लासरूम का भी कॉन्सेप्ट हम उनमें से ले सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हमारे पास MS ऑफिस 365 के जितने भी यूज़र्स हैं उनके लिए ऑफ कोर्स लाइसेंस जो हमारे आईडीज़ होंगी उनके पास, तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन किसी को देते हैं तो वो हमें आईडीज़ देते हैं, तो उसके तहत हम इसके अंदर कंप्लीट चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो मैसेज सेंड करना हो, फाइल शेयर करना हो, या प्लस में ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह या क्लासरूम ऑनलाइन ले सकते हैं, प्लस में ओवरऑल जितनी भी हमारे डिजिटल क्लासरूम के अंदर चीज़ें होती हैं वो हम कर सकते हैं इसमें। सो इसके अलावा टीम्स कैन बी क्रिएटेड फॉर अ डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट और फॉर एनीथिंग यू लाइक। सो इसमें हम डिफरेंट तरीके की जो है टीम्स बना सकते हैं, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं, किसी क्लास के लिए बना रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी रीजंस कि आप किसी भी पर्पज़ के लिए इसके अंदर डिफरेंट टीम्स क्रिएट कर सकते हैं। आप डिफरेंट वर्क प्लेस के ऊपर किसी स्कूल के अंदर डिफरेंट टीम्स आप क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट टीम्स, आप ग्रुप ऑफ पीपल यू कैन जो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी टीम आप बना सकते हैं। ईच टीम हैज़ एक्सेस टू चैनल्स which are places where people can share messages and files and more। so वहाँ पे उस हर एक टीम के अंदर डिफरेंट चैनल्स होते हैं। सो उस चैनल के थ्रू जो हैं वो लोग डिफरेंट चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। जैसे क्लास का हम कॉन्सेप्ट लेंगे, साइंस ग्रेड जो 6 होगा उसके अंदर 6 ग्रेड के बच्चे साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उस टीम के अंदर, तो उसके अंदर फिर डिफरेंट चैनल्स आ जाते हैं, फिर डिफरेंट टॉपिक्स आप ले लें, डिफरेंट डेज को रख दें चैनल्स का नाम, व्हाट्सएवर यू लाइक। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो चैनल्स एंड टीम्स के अंदर है। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
before going to create starting the Microsoft team, you must understand कि what is teams. Team is basically a group of people जिसमें आप वो बनाते हैं. वो स्टूडेंट्स का भी हो सकता है, टीचर्स का भी हो सकता है, किसी असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, तो एक टीम है, आप बनाकर उसके ऊपर काम कर सकते हैं. विद इन अ टीम यू हैव टू मैनेज डिफरेंट चैनल्स. ठीक, वो चैनल्स आप वहाँ पे मैसेजेस शेयरिंग कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह ये चीज़ें. सो टीम्स कैन बी मेड पब्लिक और प्राइवेट बन सकती हैं. इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, मगर मोस्टली हम प्राइवेट रखते हैं ताकि यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एज मैनी टीम्स एज यू लाइक. सो इसके अंदर आप काफ़ी सारे टीम्स के अंदर भी पार्ट हो सकते हैं. इस तरह नहीं है कि आप एक टीम के अंदर हैं तो नो, यू कैन बी मेड अ पार्ट ऑफ मल्टीपल जो हमारे टीम्स हैं, तो उसके अंदर आप कर सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, टीम्स को आप लीव कर सकते हैं एज नीडेड. तो जब जिस टाइम पे भी आपको चाहिए तो आप लोग उसको इजीली ज्वाइन भी कर सकते हैं और इसको इजीली आप क्विट भी कर सकते हैं, उस मीटिंग को लीव भी कर सकते हैं. जैसे जस्ट लाइक व्हाट्सएप ग्रुप जैसे ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन के लिए लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं. आपका जो ओनर होगा टीम का, तो वो खुद भी इसको जो है वो ज्वाइन कर सकता है. सो माइक्रोसॉफ्ट टीम आल्सो प्रोवाइड एडिशनल कम्युनिकेशन टूल्स हमें प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक अ चैट, मीटिंग्स एंड फाइल शेयरिंग एंड मैनी मोर थिंग्स, जस्ट लाइक असाइनमेंट्स, क्विज़ एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर. तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे, ये हम गो थ्रू करेंगे. सो इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर मैं जस्ट ये चीज़ें आपको ओरिएंट कर रहा हूँ. सो यू विल फाइंड द माइक्रोसॉफ्ट टीम. अगर लॉन्च करना है तो यू कैन फाइंड an icon of this 365 home page and app launcher, or even or you can directly enter the URL of the Microsoft team, teams.microsoft.com, into the address bar or URL bar of the web browser. किसी भी ब्राउज़र के अंदर आप लिख लें teams.microsoft.com, तो आपके सामने टीम्स ओपन हो जाएंगी. ठीक है, तो वहाँ पे आप साइन इन हो जाएंगे, आपकी आईडी एंड आपका पासवर्ड, रजिस्टर्ड जो आईडी होगी आपकी, वो मोस्टली लोग जो है आउटलुक के थ्रू भी माइक्रोसॉफ्ट के जो है उससे बनी हुई है, तो उसमें ज़्यादातर आपको फीचर्स अवेलेबल नहीं है. तो कैलेंडर नहीं होगा, मीटिंग शेड्यूल नहीं कर सकेंगे वगैरह वगैरह. उसके अंदर लिमिटेड फीचर्स होते हैं क्योंकि वो परचेज नहीं होता. वो फ्री फीचर्स जो आपको अवेलेबल होंगे तो वो आप यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लाइसेंस जो उसके बन रहे हैं 365 आप ऑफिस की, तो यू कैन एक्सेस ऑल द एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस 365 होम पेज के अंदर. आप डायरेक्टली अगर office.com पे जाके वहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं तो उसके होम पेज में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, तो वहाँ पे टीम की एप्लीकेशन होगी, वो उसको आप ओपन करके ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं. सो जस्ट लाइक दिस के आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं. ये उसका सिंपल सा इंटरफेस है जहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें नज़र आएंगी. एमएस टीम में, एमएस टीम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देख लें कि वन बाय यहाँ पे टीम्स आ जाती हैं. सर्च मेन्यू आपके पास, यहाँ पे आपका प्रोफाइल मेन्यू है आपके पास, टीम्स आप क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे कंप्लीट एक टैब बार है, यहाँ पे टीम्स, एक्टिविटी बॉक्स, एक्टिविटी बटन है, यहाँ पे चैट बॉक्स, टीम्स, मीटिंग्स, फाइल्स वगैरह वगैरह. और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो लिंक्ड होती हैं आपके एमएस टीम्स के अंदर. और यहाँ से आप जो है एमएस टीम को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. ऐड ए टीम, अगर आप एक टीम क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली 7 नंबर से आप जो है टीम को क्रिएट कर सकते हैं. तो ये वेब ब्राउज़र के अंदर इसको हमने ओपन किया हुआ है. सो इसको जैसे आप टीम क्रिएट करेंगे तो इंश्योर दैट टीम आइकन इज सिलेक्टेड फ्रॉम दी साइड बार. तो वहाँ पे टीम्स यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, और तो जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट न्यू टीम. तो आप उसको सिंपली क्लिक करेंगे तो क्रिएट टीम आपके पास आ जाएगा. सो टीम क्रिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, क्रिएट योर नेम आप उस टीम को देंगे. उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो इट्स ओके. अगर उसको प्राइवेट या पब्लिक करना चाहते हैं तो वो आपके मोस्टली हम क्या करते हैं, इसको प्राइवेट जो है वो करते हैं. प्राइवेट ओनली मेम्बर्स, टीम ओनर्स एंड एड मेंबर्स कैन एक्सेस दिस टीम. अदरवाइज इसके अलावा कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता. अगर पब्लिक करेंगे तो काफ़ी जो भी इसमें एड ऑन होगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको ज्वाइन कर सकते हैं. सो इसके अंदर मतलब वही मेंबर्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को, आपकी फाइल्स को वगैरह वगैरह, जो इसके असल जो है मेंबर्स होंगे. ठीक है, तो ये जो है आपकी जस्ट क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये जो है क्रिएट हो जाएगा. क्लियर. तो नेक्स्ट में आपकी जो है जिस लाइक हमने दिया है कि पब्लिक टीम आप इसमें लिखेंगे तो आप नाम दें, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, फिर आप नेक्स्ट कर दें तो वो आपकी क्रिएट हो जाएगी. फिर उसके बाद जब आप क्रिएट करेंगे तो यू हैव टू ऐड द मेंबर्स कहेगा. नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आप उसमें 1-2 मेंबर्स ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना उसको स्किप कर दें.
ठीक है। 8 मेंबर्स में आपके पास 2 रोल्स होंगे, एक टीचर का रोल जिसको ओनर कहते हैं, दूसरा इसके अंदर जो है आपके स्टूडेंट्स का रोल होगा। तो अगर वो ऐड करना चाहते हैं, आपके पास लिस्ट है इसके अंदर ऑलरेडी, तो वो आप लिस्ट लिख दें या कॉपी करके ईमेल्स आईडीज में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सर्च करके उसका नाम वगैरह डिटेल्स आपको दे देगा। तो इस तरह आप जो है इसको ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन ऐड दैट, जैसे फॉर एग्जांपल ये 8 मेंबर्स हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर जैम फॉर एग्जांपल दिस वन, आप जैसे ऐड को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऐड आ जाएगा मेंबर। तो इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर दें, अदरवाइज इसको क्लोज कर दें। तो ये आपका एक मेंबर इसके अंदर ऐड हो गया। तो जैसे आपकी टीम क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट अ न्यू टीम, टीम इज नाउ क्रिएटेड विद द डिफॉल्ट चैनल। तो इसको हम चैनल में जो है वो डिफॉल्ट इसको कॉल करते हैं कि दिस इज जनरल टीम आपकी क्रिएट हो गई। तो विद सिंगल एक चैनल के तहत जो है वो क्रिएट हो गई। अब इसमें जो है आप अपना काम कर सकते हैं। इसको फर्दर हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि हम माइक्रोसॉफ्ट टीम किस तरह बनाते हैं और किस तरह इसको जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। सो अप टू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, सी यू अगेन। हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कि हम लोग ये किस तरह एक्चुअली टीम्स को क्रिएट करते हैं और डिस्कस करते हैं। तब तक थैंक यू, अल्लाह।